होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैंडल साइकोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं एंड एक एक कैंडल करके हम आज से आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पे, तो आपको मल्टीपल कैंडल देखने को मिल जाती है, लेकिन इनमें हर कैंडल की एक अलग साइकोलॉजी होती है। हर कैंडल का एक अलग नाम होता है और कैंडल की क्लोजिंग एंड ओपनिंग भी हर अलग टाइप की होती है। ओके, तो यहाँ पर हम एक एक करके कैंडल साइकोलॉजी को रीड करेंगे। ऐसे ही आगे एक एक स्टेप बढ़ेंगे तो हम ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हम एक साथ में आपको 20 या 49 कैंडल्स रीड करवा दें या अदर उनकी एक साथ में साइकोलॉजी बता दें, तो क्या होगा कि मे भी मुझे लगता है कि आपको वो चीजें समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही सोचा है कि मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक एक कैंडल साइकोलॉजी बताऊं एंड एक एक कैंडल का नाम बता के मैं आपको हर कैंडल की एक एक साइकोलॉजी डिफाइन करूं और आप भी उसी पर ट्रेड लें। साइकोलॉजी समझ जाएंगे जिस दिन आप, उस दिन आपको मार्केट से प्रॉफिट करने से कोई रोक ही नहीं सकता है गाइस। तो किस कैंडल साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस कीजिएगा एंड मैं कैंडल बताऊंगी एंड उसको एक्सप्लेन करूंगी एंड उसकी साइकोलॉजी भी बताऊंगी कि क्या होती है। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन होकर मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर आप कोर्स बाई करते हो एंड सीरीज में ऐड होते हो तो आपको 1 आवर्स की लाइव क्लासेस दी जाएगी, जिसमें आपको मैं खुद लाइव आकर आपको प्रॉपर चार्ट रीडिंग करवाती हूँ, कैंडल साइकोलॉजी भी समझाती हूँ एंड आपको कोई भी डाउट बचेगा वो भी आपको कंफर्म करती हूँ कि ये रियल है या फेक है, क्या इसका डाउट है। ओके गाइस, सारी चीजों को आपको क्लियर करती हूँ एंड आप सिग्नल जो सीरीज में ऐड होते हो तो आपको पर्टिकुलर वहां पर जो भी शॉर्ट रहते हैं 2 3 4 5 या 6 तक मिनिमम, कभी कभी तो ज्यादा भी हो जाते हैं। ओके गाइस, वो डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट वॉलेटाइल, ये नहीं कहती देखो कोई चीज जो है वो रियल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि 100 मतलब हाँ होता है, इतना तो होता है कि मैं कभी लॉस नहीं होने देती हूँ। ओके गाइस, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अब टॉपिक पे हमारा जो टॉपिक है वो है कैंडल साइकोलॉजी। तो कैंडल हम एक लेके चलेंगे पहले। ओके, तो एक कैंडल को रीड करेंगे एंड उसको समझेंगे उसकी क्या साइकोलॉजी है, उस पर हम भी प्लेस कर सकते हैं। ओके, गाइस, कैंडल का नाम है बुलिस इंगोफिल कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, आपने सुना भी होगा, मे बी मैंने लाइव जब मैं लाइव आती हूँ 1 आवर्स की क्लास लेती हूँ तो मैंने उसमें बताया भी है कि बुलिस इंगोफिल कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है और उसकी साइकोलॉजी मैंने बोला था कि मैं आपको यूट्यूब पर बता दूंगी, क्योंकि आपको नॉर्मली वहां पर वो चीजें 1 आवर से ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको वही कैंडल साइकोलॉजी बताऊंगी एंड कैसे हम उस पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं ये भी एक्सप्लेन करूंगी। ओके गाइस, अब वोले सिंगोफिल कैंडल है वो होती क्या है, कैसी दिखती है। ओके, तो बुलिस इंगोफिल जो कैंडल है वो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, जो डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है। अब आप कहेंगे दी ये कैसा, मेरा तो नहीं समझ आया। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो देखो बुलिस सिंगोफिल जो कैंडल है वो एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, और डाउन ट्रेंड जब अप ट्रेंड की शुरुआत करता है, जैसे कि मार्केट यहाँ से डाउन है। ओके, मे बी मैं यहाँ पर थोड़ा सा, ओके ओके 1 मिनट गाइस, मैं दूसरा चार्ट के ले लेती। ओके, देखिए गाइस, यहाँ पर मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के क्या, ये क्या है गाइस, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको एकदम ऐसे समझाऊंगी जैसे नॉर्मली क्लासेस में समझाया जाता है। ये क्या है, ये हमारा डाउन ट्रेंड था। ओके, डाउन ट्रेंड के बाद जो अप ट्रेंड में जाने वाला मार्केट होता है, अप ट्रेंड को मूवमेंट करने वाला मार्केट होता है, वहां पर आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। जैसे कि लाल कैंडल देखने को मिली, लेकिन उसके बाद एक बैरिस, मतलब ये एक बैरिस कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल जो है वो एक बुलिश कैंडल है। समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, जो रेड कैंडल है वो बैरिस, मतलब जो लाल बैरिस कैंडल है वो पूरी तरीके से इंगोफिल कैंडल को ढक लेती, मतलब इंगोफिल जो कैंडल है वो ढक जाती है। मतलब अब इंगोफिल कौन सी कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है इसको बोलते हैं इंगोफिल कैंडल, जिसमें क्या होता है कि
कि मार्केट का रिवर्सल पैटर्न तब बनेगा जब मार्केट डाउन ट्रेंड से आए और रिवर्सल करने की कोशिश करेगा। तो उससे पहले क्या होगा, मार्केट में एक आपको क्या इंगोफिल कैंडल देखने को मिलेगी जहां से मार्केट रिवर्स करता है। ओके, रिवर्स करने के चांसेस रहते हैं, वहां पर आपको एक या दो कैंडल ग्रीन देखने को मिल सकते हैं। अब गाइस, कुछ लोगों के डाउट होंगे, मे बी थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ओके, जैसे कुछ लोगों के डाउट होंगे कि दी यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड था, आपने बोला कि मार्केट डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद जब रिवर्सल करता है तो वहां पर क्या होता है, हमें बुलिश इंगोफिल कैंडल या बेरिश इंगोफिल कैंडल देखने को मिलती है। तो ये पैटर्न जो है वो बता रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। ओके गाइस, एंड मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं कि कुछ मेंबर्स जो न्यू होंगे उनको नहीं पता होगा कि बुलिश एंड बेरिश क्या होता है। ओके, देखो गाइस, बुलिश कैंडल वो होती है जिसमें ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, बेरिश कैंडल वो होती हैं जो रेड कैंडल फॉर्म होती हैं। तो मैंने बोला है, 1 मिनट गाइस। ओके, यहाँ पर मार्केट, ओके, यहाँ पर क्या है कि मैंने क्या बोला कि ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो क्या हो जाता है, ये बुलिश कैंडल है, एंड रेड कैंडल फॉर्म हुई, ये है बेरिश कैंडल। अब मैंने बोला है कि जब भी मार्केट एक रिवर्सल डाउन ट्रेंड में होता है मार्केट, और वहां से ट्रेंड जो शुरुआत करता है, मतलब यहाँ से शुरुआत करेगा तो ये अप ट्रेंड का मूवमेंट लेगा, कि शुरुआत के संकेत में क्या मिलता है हमको, एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। क्या मिलती है, एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है, जो कि लाल कैंडल क्या है, बेरिश कैंडल है। ये और जो बुलिश कैंडल है ना, वो लाल कैंडल को पूरी तरीके से उसकी बॉडी को क्या इंगोफिल कैंडल बनाकर, मतलब यहाँ पर इसको कवर कर ले रही है, मतलब कि इसको ढक ले रही है। ये जो बुलिश कैंडल है, रेड वाली कैंडल को क्या उसने कवर कर लिया। तो हम यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर हम हो गए श्योर कि मार्केट जो है ना, यहाँ पर क्या कैंडल फॉर्म किया है। ओके, 1 मिनट गाइस। ओके, यहाँ पर कैंडल क्या फॉर्म किया है, यहाँ पर एक हमें इंगोफिल कैंडल देखने को मिली है। ए बुलिश इंगोफिल इज ए रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, और जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न तभी बनता है जब मार्केट में ऐसी कैंडल फॉर्म होती हैं। इस कैंडल का नाम है, इस पैटर्न का नाम है बुलिश इंगोफिल कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, ये पैटर्न, अब ये नहीं कि मल्टीपल पैटर्न फॉर्म होते रहे, यहाँ पर आप इस कैंडल की विक एंड बॉडी देख लीजिए, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये देख लीजिए मैंने क्या बोला है कि जब भी मार्केट रिवर्सल लेगा, रिवर्सल लेने के बाद चाहे डाउन ट्रेंड हो चाहे अप ट्रेंड हो, अगर डाउन ट्रेंड है तो क्या होगा कि बुलिश कैंडल जो लाल वाली कैंडल मतलब रेड कैंडल है, उसके क्या जो बेरिश कैंडल है ना, वो क्या करेगी, पूरी तरीके से ढक लेगी। ओके, जो ग्रीन वाली कैंडल है, रेड वाली कैंडल को पूरी तरीके से क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। देखो सिंपल भाषा में आपको समझा देती हूँ, ये हो गया थोड़ा सा आपको, मे भी मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, अब मैं और सिंपल समझाती हूँ। मार्केट डाउन ट्रेंड था। ओके गाइस, यहाँ पर आपको एक कैंडल देखने को मिली है जिसकी मान के चलिए विक ऊपर है एंड नीचे बॉडी बहुत कम है, यहाँ पर इसको बोलते हैं इंगोफिल कैंडल। अब ये जो कैंडल फॉर्म हो गई है तो हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। नेक्स्ट कैंडल अगर इस वाली कैंडल की बॉडी को कवर कर लेती है तो इस कैंडल को, दोनों जो पैटर्न फॉर्म हुए हैं, मतलब दो जो कैंडल बन गई हैं, एक से ज्यादा अगर कैंडल बन जाती है तो आप समझ जाइए कि मार्केट में पैटर्न बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है पैटर्न। ओके, तो यहाँ पर ये पैटर्न जो है ना, ग्रीन एंड रेड, वो रेड एंड ग्रीन। ओके, यहाँ पर जो साइज और थिकनेस और इंक्रीज की बात की गई है ना, तो यहाँ पर इस पैटर्न को जो नाम दिया गया है, उस पैटर्न का नाम है बुलिश इंगोफिल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बता रहा है कि नेक्स्ट ट्रेड हम अब के लिए जा सकते हैं। ओके गाइज, ये देखो, ये हो गया क्या कि हमें ट्रेड कब प्लेस करनी है, मार्केट ट्रेंड हो एंड ट्रेंड से रिवर्सल लेता है तब ट्रेड प्लेस करनी है। लेकिन गाइज हम यहाँ पर ही आपको वो चीज एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमें ट्रेड कहाँ पर प्लेस नहीं करनी है। तो आपको इस जगह पे ट्रेड नहीं प्लेस करनी, जैसे कि गाइस अगर यहाँ पर ग्रीन रेड का पैटर्न फॉर्म होने लगता है, मे बी आपको ये ट्रेड मिल जाएगी, लेकिन मल्टीपल कभी कभी ग्रीन रेड पैटर्न फॉर्म हो जाता है, वहां पर आपको इस टाइप की कैंडल दिखे तो कभी भी ये रियल चीज नहीं होती, ये होती है फिर फेक। अगर ऐसे करके आपको मल्टीपल दिखता है तो क्या होगा, ये आपकी रियल चीज है। ओके, तो
यहाँ पर हमने आपको ये डिफाइन किया एंड हम इसी चीज पर हम लोग भी ट्रेड प्लेस करेंगे। उससे पहले मैं आपको और कुछ चीजें बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वुलिस इंगोफिल कैंडल की देखो, हमने अभी क्या समझा कि वुलिस इंगोफिल कैंडल होती क्या है, वो हमें कैसी दिखती है, ये हमने क्या किया समझ लिया। ये बहुत रेयर आपको पैटर्न देखने को मिलता है बट बहुत सॉलिड है। ओके, अब समझेंगे वुलिस इंगोफिल कैंडल की साइकोलॉजी। ओके, अभी हमने बिहाइंड मतलब जो सीखा था उससे क्या मतलब, अभी हमने जो सीखा था ओनली कैंडल का नाम सीखे थे, कैंडल हमें कैसी दिखेगी और क्या क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल करता है तब बनती है, अदर नहीं बनती है, ये चीजें हमने समझी। अब समझेंगे कैंडल साइकोलॉजी। ओके, मार्केट में देखो ये सबसे सिंपल तरीका, अब मैं एक एक चीज बताऊंगी वो भी नोट्स कर लीजिएगा। ये डाउन ट्रेंड, पहले ही मार्केट में नीचे जा रहा होता है तभी क्या होता है, सेलर का दबाव हो जाता है। ओके, क्या होता है, पहले मार्केट नीचे जा रहा था और वहां पर क्या हुआ, वहां पर सेलर का क्या हुआ, दबाव हुआ, जिसमें क्या हुआ, बेरिश कैंडल एक छोटी लाल कैंडल बनती है जो दर्शा रही है कि मार्केट में सेलर क्या कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में क्या डाउन ट्रेंड तो था, लेकिन जब उसका सेलर का प्रेशर था बहुत ज्यादा तो क्या हुआ, बेरिश कैंडल एक छोटी सी, मतलब बेरिश कैंडल जब बनती है, ओके, छोटी सी बेरिश कैंडल मतलब छोटी बेरिश का मतलब होता है रेड कैंडल। ओके गाइस, बेरिश कैंडल बनती है तो यहाँ पर ये दर्शा रही है कि मार्केट में सेलर का प्रेशर तो है, लेकिन यहाँ पर बुलिश कैंडल जो अगली बनेगी, वो अगली कैंडल जो होगी अगर बुलिश बनती है तो यहाँ पर क्या बायर्स क्या होंगे, बायर्स आने आने का संकेत दे रहे हैं। और ये क्या होता है कि मार्केट यहाँ ट्रेंड क्या करता है, रिवर्सल करता है, ट्रेंड रिवर्सल करने का संकेत दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में हम नेक्स्ट ट्रेड जो प्लेस करेंगे वो अप के लिए करेंगे। तो गाइज ये दो कैंडल हमें बता दिए कि मार्केट में कब बायर्स एंटर होंगे, कब सेलर एंटर होंगे। ओके, जैसे कि ये बेरिश कैंडल जब छोटी रेड बनी है तो ये दर्शा रही है कि मार्केट में सेलर एंटर है, सेलर का प्रेशर ज्यादा है। और जब बायर्स की एंट्री हुई तो हरी कैंडल ने हमें, मतलब ग्रीन कैंडल ने हमें बता दिया, जैसे ही वो इंगोफिल कैंडल में कन्वर्ट होने लगी तो वहां पर बताया कि बायर्स के आने का संकेत है। ओके, बायर्स आने वाले हैं, बायर्स हमें मतलब एंटर होने वाले हैं, तो ये हमें पता चलता है। इससे हमें पता चल गया कि क्या होगा, रिवर्सल कंफर्मेशन हो जाती है कि जब प्राइस बुलिश इंगोफिल के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पर बुलिश इंगोफिल कैंडल हमें बता रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किधर जाएगा, अप ट्रेंड जाएगा। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा। एंड नेक्स्ट हम आपको बात कर लेते हैं रिवर्सल कंफर्मेशन। जब प्राइस बुलिश इंगोफिल के बाद ऊपर बढ़ती है तो ये कंफर्म करती है कि ट्रेंड यहाँ से बदल चुका है। जैसे कि मार्केट में यहाँ पर भी आप देख लें कि मार्केट का जो अप ट्रेंड था, अगर यहाँ पर बात करें तो ये क्या हुआ, इसकी बात कर लेते हैं, ये बहुत अच्छे से कंफर्म है। यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिला, क्यों, मार्केट का जो रिवर्सल प्राइस था वो हमें पता चल गया कि मार्केट का यहाँ से जो ट्रेंड है वो मार्केट ट्रेंड जो अप डायरेक्शन के लिए जाने लगा है। तो ये हो गई इंगोफिल कैंडल की कंफर्मेशन, जिससे हम पहचान सकते हैं। और ये डाउन ट्रेंड होता है एंड इसमें क्या बेरिश एंड बुलिश कैंडल देखनी होती है और मार्केट यहाँ से रिवर्सल कंफर्मेशन हमें देता है। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा। जब भी कैंडल ऐसी फॉर्म होती है नेक्स्ट ट्रेड आपको अप डायरेक्शन के लिए देखने को मिलती है। अब गाइस एक चीज और सुन लीजिएगा, देखिए गाइस यहाँ पर जब भी आप मार्केट में क्या करोगे, ओके 1 मिनट गाइस। ओके, यहाँ पर देखिए जब भी गाइस आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि मार्केट में जब पैटर्न फॉर्म होगा तो ये स्ट्रेटजी आपकी क्या करेगी, वर्क नहीं करेगी। क्योंकि मार्केट का जो पैटर्न होता है ना वो किसी चीज को फॉलो नहीं करता, वो ओनली कलर पैटर्न एंड जो भी पैटर्न फॉर्म हो रहे टू ग्रीन एंड रेड करके तो वो चीज को फॉलो करता है। ओके, EURAUST OTC। ओके गाइस, यहाँ पर भी हम लोग की अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, जस्ट वेट करेंगे एंड
बुलिश सिंगोफिल कैंडल पर हम लोग भी ट्रेड प्लेस करेंगे। मैंने आपको साइकोलॉजी एक्सप्लेन की। ओके, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग अप के लिए लेंगे। ओके, यहाँ पर मैं अप के लिए ट्रेड को प्लेस कर देती हूँ और मल्टीपल ट्रेड प्लेस करूंगी और मैंने देखो यहाँ पर ज्यादा देखो मैंने क्या बोला, अगर आप श्योर हो, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, आपको पता है कि रियल एंड फेक क्या है, तो आप 101% एक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना के ही निकलोगे। मैंने बोला बुलिश सिंगोफिल कैंडल जो होती है वो कैसे, देखिए गाइस यहाँ पर क्या बुलिश सिंगोफिल कैंडल बनी थी। ओके गाइस, कंफर्म हो गया। एंड नेक्स्ट ट्रेड क्या किया, बुलिश सिंगोफिल कैंडल जो हम लोगों की बनी हुई थी, इसने क्या किया, इसकी जो रिवर्सल के लिए जब गई तो रेड जो ग्रीन वाली कैंडल है इसकी बॉडी को पूरा कवर कर लिया। कवर का मतलब होता है ढक लिया इसने। तो नेक्स्ट ट्रेड हम लोग किधर गए, अप के लिए गए। हम लोग श्योर हो गए कि नेक्स्ट ट्रेड यहाँ से मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल करेगा, जिसमें हमें 2 या 3 कंफर्मेशन मतलब हो जाती है कि मार्केट अब एक या दो कैंडल क्या बनाएगा, रेड में कन्वर्ट करेगा। उसी बेस पर मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किए थे और श्योर होते हैं तभी मैं ट्रेड प्लेस करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती हूँ। ओके, तो ये होती है श्योरिटी। अब ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है, अगर वही बात करें डाउन ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड की, तो क्या होता है जब मार्केट इधर से आएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर इस कैंडल को कवर करेगा, रेड वाली कैंडल को। लेकिन मे भी अगर मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है तो क्या करेगा, रेड वाली कैंडल को मतलब कवर कर देगा और वहां से तब मार्केट अप जाएगा। ऐसे जस्ट सेम डाउन में रहता है, ऐसे ही जस्ट सेम अप में रहता है। मैं दूसरे मार्केट में देखूंगी, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड करूंगी, अदरवाइज मैं ट्रेडिंग को स्टॉप कर दूं। क्योंकि देखो गाइस, ज्यादा ट्रेड प्लेस करने से अच्छा है कि आप एक दो करो, लेकिन लॉजिक के साथ ट्रेड करो। आपकी 101% एक्यूरेसी के साथ आपकी ट्रेड भी प्रॉफिट होंगी और हमेशा आप एक प्रॉफिट में ही कन्वर्ट रहोगे। ओके गाइस, सो